हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है सम जबरदस्त। कुछ खास, कुछ अलग। सम जबरदस्त। सम जबरदस्त में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? ठीक, आपका मैथ्स का क्लास 9th मैथ्स का जो अलजेब्रा का सबसे पहला लेसन है सेट्स, उसमें जो लास्ट का एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 1.4, ठीक, उसमें क्या है? उसमें न्यूमेरिकल्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स है। और उन वर्ड प्रॉब्लम्स को अगर आपको इजीएस्ट वे में सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आपको उसको सॉल्व करना है इजीएस्ट वे से, तो आपको आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट या 12 मिनट आपको उसको समझने देना है। और समझ लीजिए कि आपका प्रैक्टिस सेट 1.4 हुआ खत्म। ठीक, तो सम जबरदस्त में आपको जो भी चीजें मैं शॉर्ट में सिंपली मैनर में, सिंपल मैनर में सम ट्रिक्स के साथ पढ़ाने जा रहा हूं। चाहूंगा कि आप लोग प्लीज उसको ध्यान से देखें। ठीक है, सम जबरदस्त क्या कहना चाहता हूं मैं? सम जबरदस्त में कंपैरिजन ऑफ टू। सी, आपको जो सॉल्व एग्जांपल है या आपको जो प्रैक्टिस सेट 1.4 के न्यूमेरिकल्स है, इसमें हमेशा दो लोगों का कंपैरिजन दिया जाएगा। दो यानी क्रिकेट, फुटबॉल। ठीक है, किसी को चाय पसंद है, किसी को कॉफी। यहाँ पे दो लोग कौन हुए? चाय कॉफी। क्रिकेट फुटबॉल, दो लोग कौन हुए? क्रिकेट फुटबॉल। ठीक है, किसी को स्काई वॉचिंग पसंद है, किसी को रॉक क्लाइंबिंग पसंद है। तो स्काई वॉचिंग पहला बंदा, रॉक क्लाइंबिंग दूसरा बंदा। यानी दो लोगों की, यानी दो लोग यानी दो चीजों का कंपैरिजन होता है हमेशा। ठीक, तो सपोज ये जो सम जबरदस्त में जो दो लोग मैं ले रहा हूं सपोज करके, वो पहला बंदा है ब्लू, दूसरा बंदा है रेड। पहले बंदे को नाम दिया है ब्लू और दूसरे बंदे को नाम दिया है रेड। ठीक, तो आपको समझने के लिए जो चीजें हैं वो है 5। कितने पॉइंट्स आपको समझने हैं? 5। ठीक, अब कोई लोग ऐसे होंगे जिनको ब्लू पसंद है और कोई लोग ऐसे होंगे जिसको रेड पसंद है। ठीक, तो दोज हु लाइक ब्लू, अब ब्लू में कभी क्रिकेट हो सकता है, कभी और उसकी जगह चाय, ये दो नाम बदल सकते हैं। ब्लू रेड की जगह चाय कॉफी हो सकता है, या आपको क्रिकेट फुटबॉल हो सकता है। कोई भी दो जन समझने के लिए मैंने दो नाम कौन से लिए हैं? एक को लिया है ब्लू और दूसरे को लिया है रेड। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट, जिनको ब्लू पसंद है आप उनको Na मानोगे। Na यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, कि भैया जितने लोगों को ब्लू पसंद है उसको आप Na मानोगे। क्या मानोगे? Na। ठीक, दूसरा पॉइंट है दोज हु लाइक रेड, कि जिनको रेड पसंद है, यानी दूसरा सेट है। अब पहले जिनको ब्लू पसंद है उनको हमने Na माना, जिनको रेड पसंद है उनको हम Nb मानेंगे, Nb। ठीक है, जिनको अब ये थर्ड पॉइंट है, 5th पॉइंट में लास्ट में लूंगा। पहला पॉइंट है जिनको ब्लू पसंद है उनको आप Na मानोगे, जिनको रेड पसंद है उनको आप Nb मानोगे, जिनको रेड एंड ब्लू दोनों भी पसंद है, ब्लू भी पसंद है, रेड भी। जब सवाल में ऐसा टर्म आए कि दिस ऑल्सो एंड दैट ऑल्सो, दोनों भी, जब आप सवाल को पढ़ते हो अगर आपको ऐसा टर्म मिले कि दोनों भी, ये भी और ये भी, जिसमें दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, तो वर्डिंग कैसी होगी? दोज हु लाइक बोथ, ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं। या दोज हु लाइक बोथ, दोज हु लाइक ब्लू एंड रेड। एंड पे मैंने फोकस किया है, बोथ पे मैंने फोकस किया है।
दोज हु लाइक ब्लू एंड रेड या दोज हु लाइक बोथ, ऐसी वर्डिंग अगर आपको दी हो तो उस फिगर को आपको n ऑफ a इंटरसेक्शन b मानना होगा। क्यों, क्या, कैसे, मैं बाद में बताऊंगा। मैं जो कह रहा हूं उस पर आप फोकस कीजिए। अगर आपको ऐसी वर्डिंग हो कि पीपल लाइक बोथ ब्लू एंड रेड, ठीक है, दोनों, बोथ, एंड, ऐसे वर्ड्स अगर आते हो, ऐसे वर्ड्स अगर आते हो तो आप उसको मानोगे n ऑफ a इंटरसेक्शन b। क्या मानोगे? n ऑफ a इंटरसेक्शन b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसे a इंटरसेक्शन b आप उसको मानोगे, ऐसे जैसे मैंने लिखा है। कब? जब बोथ या एंड यानी हिंदी में अगर समझो तो दोनों भी, मुझे ये भी पसंद है एंड ये भी पसंद है, दोनों भी, ऐसी टर्म जब आए तब आप उसको मानोगे a इंटरसेक्शन b। ठीक है। अब दोज हु लाइक एटलीस्ट वन, आइदर और, कम से कम एक, यानी क्या? अब ऐसी टर्म आपको सवाल में दी जा सकती है कि सम पीपल लाइक ब्लू और रेड। देयर आर सपोज 50 पीपल, 50 लोग ऐसे हैं जिनको एक तो ब्लू पसंद है या तो उनको रेड पसंद है, यानी कोई तो एक, कम से कम एक पसंद है, कम से कम एक। तो वर्डिंग कैसा होगा सवाल में? दोज हु लाइक एटलीस्ट वन, आइदर और, यानी ए और बी, यानी सम पीपल लाइक ब्लू और रेड, और वाला वर्ड आए, कम से कम एक, एटलीस्ट वन, इस टर्म को आप मानोगे n ऑफ a यूनियन b। एटलीस्ट वन, कम से कम एक, ये या फिर वो, ये या फिर वो, ऐसे टर्म को आप मानोगे a यूनियन b। क्या मानोगे? a यूनियन b। मैंने कहा सपोज किसी को ब्लू पसंद है उसको Na मानोगे, किसको रेड पसंद है उसको Nb मानोगे, जिसको दोनों भी, ये भी एंड ये भी, बोथ, ये पसंद है उसको A इंटरसेक्शन B मानोगे, A इंटरसेक्शन B। और जिसको या तो ये, आइदर दिस और दैट, एटलीस्ट वन, कम से कम एक पसंद ही है, कम से कम एक, इस टर्म को आप मानोगे n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a यूनियन b, ये टर्म आप उसको मानोगे। ठीक, तो a किसको कहा जाना चाहिए? पहले बंदे को। b किसको कहा जाना चाहिए? दूसरे बंदे को। a इंटरसेक्शन b किसको कहा जाना चाहिए? जब दोनों भी बंदे पसंद हो, दोनों भी बोथ पसंद हो तो a इंटरसेक्शन b। और जब दोनों में से कोई एक पसंद हो, कोई भी एक, एटलीस्ट वन, आइदर और, ऐसे टर्म को आप मानोगे a यूनियन b, उस वैल्यू को आप मानोगे a यूनियन b। ठीक। और लास्ट का पॉइंट है, अगर आपको सवाल में टोटल नंबर ऑफ पीपल या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल अगर आपको दी हो, टोटल, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल 100 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स, तो टोटल को आप मानोगे n ऑफ u। क्या मानोगे? n ऑफ u मानोगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट u, यानी उसको आप कैपिटल U यानी यूनिवर्सल सेट मानोगे। किसको? टोटल स्टूडेंट्स, टोटल पूरे कितने बंदे हैं इस क्लास में? पूरे बंदे हैं 100, तो आप 100 को क्या मानोगे? टोटल स्टूडेंट्स को क्या मानोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट u मानोगे। हमेशा जो मैं आपको कह रहा हूं, हमेशा आपको इसी पैटर्न को समझना है। ठीक, तो ये थे मेरे 5 पॉइंट्स। अगली बात जो मैं करने जा रहा हूं वो है सम फॉर्मूले की।
किसकी? सम फॉर्मूले। ये 3 फॉर्मूला के बाहर 3 फॉर्मूला या और एक फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूं, उसको वीआईपी नाम में दूंगा। उसके बाहर आपको सवाल नहीं पूछा जा सकता है। ठीक, अब अगर आपको सवाल में पूछा है स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक बोथ, कुछ भी पसंद नहीं है, न ब्लू पसंद है न रेड पसंद है, यानी अगर आपसे पूछा जाए ऐसे स्टूडेंट्स का आंसर निकालिए कि जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, दोनों भी पसंद नहीं है, तो उसका फॉर्मूला है NU माइनस N ऑफ A यूनियन B। NU माइनस N ऑफ A यूनियन B, ये फॉर्मूला। अब NU क्या है मैं आपको बता चुका हूं। यूनियन B किसको कहेंगे? A यूनियन B किसको कहेंगे? एटलीस्ट 1 वाले टर्म को कहेंगे, और उनके वैल्यूज को आपको इस फॉर्मूला में पुटअप करना है। कब? जब आपसे कहा जाए कि ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढिए जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए ऐसे स्टूडेंट्स निकालिए जिनको सिर्फ यहां पे ब्लू होना चाहिए और यहां पे रेड। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ऐसे स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ ब्लू पसंद है, ओनली ब्लू, सिर्फ ब्लू, तो उसके लिए फॉर्मूला है एन। क्योंकि ब्लू को हमने ए माना था, तो सिर्फ ब्लू के लिए, ओनली ब्लू के लिए फॉर्मूला है Na माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। Na में से माइनस ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है मैं आपको ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक, अगर आपको सिर्फ रेड वाले लोग निकालने हैं, सिर्फ रेड, ओनली रेड, तो ओनली रेड को हमने क्या माना था? रेड को हमने माना था ब्लू, यानी रेड को हमने माना था बी माना था भैया। तो ओनली रेड अगर आपसे कहा जाए तो आप फॉर्मूला यूज करोगे NB माइनस ए इंटरसेक्शन बी, NB माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान में रखिए कि मैंने ब्लू और रेड लिए हैं। कभी कभार सवाल में ब्लू की जगह क्रिकेट होगा, रेड की जगह फुटबॉल होगा, ब्लू की जगह टी होगा, रेड की जगह कॉफी होगा। ठीक, समझने के लिए पहले बंदे को ए मानते हैं, उसको मैंने ब्लू कहा, दूसरे बंदे को बी मानते हैं, उसको मैंने यहां पर रेड कहा। ये 3 फॉर्मूलाज है। इनके बाहर ये कंसेप्ट जिसके समझ में आया, समझ लीजिए 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि उसको प्रैक्टिस सेट 1.4 समझ में आया, मतलब आया। ठीक, तो ये था सम जबरदस्त। 3 फॉर्मूलाज है। इसके बाद लास्ट का फॉर्मूला, और हमारा लास्ट का फॉर्मूला है, हमारा लास्ट का सबसे आखिरी पहला फॉर्मूला क्या है? हु डू नॉट लाइक बोथ, जिनको कुछ भी पसंद नहीं, तो NU माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। जिनको सिर्फ ब्लू यानी पहला बंदा पसंद है, सिर्फ ओनली ब्लू, अगर ऐसे वैल्यू पूछी जाए तो फॉर्मूला यूज करना है Na माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिर्फ रेड NB माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और आखिरी VVIP फॉर्मूला है N ऑफ, ये वाला थर्ड के बाद फोर्थ फॉर्मूला है N ऑफ A यूनियन B। N ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू Na प्लस NB माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। क्या फॉर्मूला है? N ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू Na प्लस NB माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये वाला वो फॉर्मूला है, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है। इस इस फॉर्मूला, इस कंसेप्ट को जो मैंने सम जबरदस्त में पढ़ाई है, इसके बाहर आपको कुछ भी पूछा नहीं जा सकता। ठीक, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सम जबरदस्त को अगर आप शांति से बैठकर देखते हो,
आपको 100% प्रैक्टिस सेट 1.4 समझ में आना चाहिए। ठीक, प्रैक्टिस सेट 1.4 जब मैं अपलोड करूंगा तो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहना कि आपको सम जबरदस्त कैसा लगता है, आपको प्रैक्टिस सेट 1.4 कैसे लगता है। प्लीज वीडियोस आपको जो जैसे लगते हो उनको कमेंट बॉक्स में मुझे कहिए कि आपको वीडियोस कैसे लगे हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज उनको लाइक करें एंड शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। ठीक, थैंक यू सो मच।